तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, क्यूरियोसिटी बुक की, दैट इज साइंस बुक की चैप्टर नंबर 9, दैट इज द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। तो इसमें हम ये चैप्टर में सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन कैसे बनता है, वो सारे चीजें जान रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं ये इसमें जानना चाहूंगा कि व्हाट इज मैटर। पहले तो व्हाट इज मैटर? आप जितना भी चीज देख रहे हो, ये मेरा पानी का बॉटल मैटर है, ये पेन मैटर है, यस। तो जो भी चीजें आपके अगल बगल में दिखाई दे रही हैं वो सारे मैटर हैं, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस लाइक वाटर, फूड, क्लोथ, बुक, ट्रीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। सो मैटर क्या होता है? जो भी चीजें आप लोगों के अगल बगल में दिख रही होती हैं वो सारे मैटर होते हैं, ओके। तो वाटर हो, फूड हो, क्लोथ हो, बुक हो, चाहे जो भी चीजें हो आपके अगल बगल में, which has mass and can occupy space, is a matter. So these are the examples of matter. Most things are not made of just one substance. बहुत सारी चीजें, जैसे कि वाटर देखो, आप शुगर सिरप देखो, पानी में घुला हुआ शक्कर पीते हैं, तो क्या वो एक चीज से बनी है? नहीं, शक्कर भी है उसमें, पानी भी है उसमें। सो बहुत सारी चीजें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके बनाती है। तो मोस्ट थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस। बहुत सारी चीजें एक ही सब्सटेंस से बनी हुई नहीं है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लगते हैं और तब वो चीज बनती है। So most things are not made up of just one substance but are made up of two or more substances mixed together. Understanding how different substance comes together to form mixture is important in science. So ये समझना कि कैसे अलग अलग चीजें साथ में आके मिक्स होके, है ना, एक चीज बनती है। हाउ डिफरेंट सब्सटेंस आर मिक्सिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ थिंग, अ मैटर। सो दैट इज स्टडी ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैसे मिक्स हो रहा है, क्या बन रहा है। अब आप ORS ले लो, पीते हैं ORS? हाँ, सब लोग पीते हैं। अनडाइजेशन हो जाए या एनर्जी कम हो जाए तो ORS पी लेते हैं। तो ORS जब आप पीते हो, एक सिप मारा आपने, घोला है ORS, एक सिप मारा, फिर आपने दूसरा सिप मारा, तो क्या पहला सिप और दूसरे सिप में क्या टेस्ट में अंतर था क्या? तो बिल्कुल नहीं। चाहे वो फर्स्ट सिप हो, चाहे वो सेकंड सिप हो, चाहे वो थर्ड सिप हो, सारे सिप में जितने बार भी पी रहे हो सेम ही लग रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा सब जानना जरूरी है ना। सो हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से मिला हुआ है, दैट्स वाई सारे इवनली एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ORS टेस्ट सेम इन एवरी सिप बिकॉज कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। जितने भी कंपोनेंट्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर में, दैट्स वाई सारे सिप में ORS सेम लग रहा था, ठीक है। So this is the introduction. Now we will go to the definition of solution. ठीक है, वाटर लिया, सीधा सीधा बात है, वाटर लिया, शक्कर लिया, घोल दिया, सॉल्यूशन है। समझ में आया? तो सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म मिक्सचर
सच एज सॉल्ट सुगर मिक्स्ड विथ वाटर, है ना। सोल्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है। जैसे कि आप देखो कि सॉल्ट मिक्स्ड इन वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। आप पीते हो, पहला भी सेम लगेगा, दूसरा भी सेम लगेगा, पहला सिप में भी सेम लगेगा, सेकंड सिप में भी सेम ही लगने वाला है। इसका मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका पार्टिकल्स। तो बात समझ में आए। सोल्यूशन इज यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्ड इन या मिक्स्ड विथ वाटर, so that is a solution. Okay, so solution is uniform mixture such as, example is salt dissolved in water or sugar dissolved in water. When solid is mixed, जब solid को mix किया जाए with a liquid, जैसे sugar solid particles थे, उसको liquid में mix किया आप लोगों ने, तो क्या होता है? हाँ सर, मिक्स हो गया, पिया तो सेम लग रहा था, पहला सिप और सेकंड सिप, कोई भी सिप ले लो। सो व्हेन सॉलिड मिक्स विथ लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन, सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो जो शुगर आपने पानी में डिसॉल्व किया, जो शुगर आपने पानी में डिसॉल्व किया, है ना, पानी में डिसॉल्व किया, तो शुगर वाज सॉलिड इन स्टेट, water is liquid in state. So sugar is dissolved in water, so that solid particle is dissolved in liquid particle. That solid particle is known as what? Solute. That solid particle is known as what? Solute. And the liquid particle, liquid is known as solvent, जिसमें solute जाके dissolve हो गया। solution था शक्कर का पानी में, शक्कर पानी में मिक्स हो गया, तो क्या बना? सॉल्यूशन बना। एंड दैट शुगर पार्टिकल इज अ सॉल्यूट, दैट वाटर इज व्हाट? सॉल्वेंट, एंड होल इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है। सो लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट सच इन सच मिक्सचर। सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो सीधा सीधा बात क्या है? सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है? व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सिंपल सा बात ध्यान में रखना दिमाग में कि जब भी हम शक्कर पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, शक्कर इज सॉलिड पार्टिकल एंड दैट सॉलिड पार्टिकल which is dissolved in liquid particle, solid particle is known as what? Solute, and that liquid is known as solvent, and ये दोनों का mixture is what? Solution. अब फॉर्मूला वही जैसा बताया मैंने, solute plus solvent gives you what? Solution. Solute plus solvent gives you solution. This is a formula. सॉल्यूशन फॉर्मेशन कैसे होगा? जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट साथ में आएंगे, व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट विल गिव यू सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। अब ये जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स था सॉल्वेंट में कॉन्स्टेंटली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा कोने कोने में। तो कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। जो भी कंपोनेंट थे पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तभी हम एक सिप ले ले या दो सिप ले ले, सब सिप में टेस्ट से भी आएगा आप लोगों को। शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। आप देखोगे तो शुगर सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है ना। शुगर देखा, शुगर लिया, पानी वाला मिक्स किया, शुगर गायब। सॉल्ट लिया, पानी वाला मिक्स किया, सॉल्ट गायब। सो शुगर एंड सॉल्ट dissolved completely in water to form uniform mixture.
सो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनने के लिए शुगर एंड सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब आप चॉक पाउडर ले लो या फिर सैंड ले लो, पानी में सैंड ले लो, पानी में डालो, डिसॉल्व करो, कुछ सैंड पार्टिकल नीचे बैठे हुए मिलेंगे, आप देख सकते हो, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। सो दैट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। कैसा यूनिफॉर्म मिक्सचर है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो इवनली डिसॉल्व होता नहीं है। जैसे शुगर पानी में डाला और डिसॉल्व किया तो पूरा डिसॉल्व होकर शुगर गायब हो गया, सॉल्ट को पानी में डाला, डिसॉल्व किया, सॉल्ट का गायब हो गया। मतलब क्या है कि शुगर एंड सॉल्ट आर dissolved completely in water to form uniform mixture, but sand dissolved in water पूरा डिसॉल्व होता है क्या? नहीं, पार्टिकल्स दिखते हैं हमको वाटर में। so that's why मिक्सचर आप चॉक पाउडर का या पानी का ले लो या सैंड का या और पानी का ले लो, क्या अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। that's why this type of mixture are non uniform mixture। अब हम आते हैं आइडेंटिफाइंग सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द लिक्विड मिक्सचर। जब लिक्विड मिक्सचर होगा तो क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है। तो व्हेन सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड सब्सटेंस इन स्मॉलर अमाउंट इज अ सॉल्यूट। एक आप चीज ले लो, फिनाइल लेते हो, दैट इज लिक्विड। वाटर में घोलते हो, that is also liquid। Phenyl is dissolved in water, phenyl is mixed with water, that is a solution of phenyl and water। अब प्रॉब्लम कहां पे, इसमें सॉल्यूट कौन सा, इसमें सॉल्वेंट कौन सा। तो जो भी छोटे क्वांटिटी में आपने ली, फिनाइल को आपने 1 कप लिया, उसमें डाला पानी में, एक ढक्कन लेके पानी में डाला, सो छोटा एक ढक्कन था फिनाइल का, पानी का तो पूरा टब लेके पानी में डालो ना। हाँ, सो दैट्स व्हाई इन दिस सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल एंड वाटर, फिनाइल इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। जस्ट लाइक दैट आप डिटॉल को वाटर में डालते हो नहाने के वक्त, यूज करते हैं, यस। तो डिटॉल क्या पूरा डिटॉल लेते हो और ये पानी डिटॉल में डालते हो कि डिटॉल पानी में डालते हो आप? हाँ, डिटॉल का 1-2 ढक्कन लेते हैं, उस ढक्कन में वो डिटॉल भरते हैं, 1 ढक्कन पानी डाल दिया, 2 ढक्कन पानी डाल दिया, बस, इससे ज्यादा तो नहीं डालोगे। इसका मतलब क्या है कि दैट लिक्विड ऑफ डेटॉल इज मिक्स्ड विथ वाटर, है ना। तो दैट डेटॉल विच इज यूज्ड टू मिक्स विथ वाटर इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, and that's why that liquid is a solute, and that mixed with water is in large quantity you have taken, that's why water is a solution, solvent, and mixture of this is what? Solution. So when solution formed by mixing two liquid substance in smaller amount is solute, substance in large amount is called solution, solvent। तो 2 लिक्विड लेके आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जो कम अमाउंट में आप ले रहे हो लिक्विड, दैट इज सॉल्यूट, एंड जो ज्यादा अमाउंट में लिया है दैट इज सॉल्वेंट। अब गुलाब जामुन आप देखोगे, आइडेंटिफाइंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड मिक्सचर। अब गुलाब जामुन देखो, गुलाब जामुन चाशनी जो है हैज लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। Water is still considered as solvent and sugar is a solute। गुलाब जामुन देखो, गुलाब जामुन चाशनी has a large amount of sugar dissolved in small amount of water। अभी हमने पढ़ा कि जो भी 2 लिक्विड लिया जो कम क्वांटिटी में यूज कर रहे हो दैट इज सॉल्यूट,
एंड जो ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हो दैट इज सॉल्वेंट। लेकिन गुलाब जामुन चाशनी जो हमने लिया, कौन किसमें डाइल्यूट हो रहा है, कौन किसमें डिसॉल्व हो रहा है? क्या शुगर पार्टिकल दिखेगा? नहीं, वाटर वाटर जैसे दिखेगा। आपने शक्कर ज्यादा लिया, पानी कम लिया है, तो भी शक्कर पानी में ही डिसॉल्व हुआ है ना। तो शक्कर इज ऑलवेज, इसमें शक्कर लार्ज अमाउंट में लिया आपने, ठीक है, लेकिन फिर भी दैट स्टिल दैट शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन, एयर एज अ गैस सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, वो तो मिक्सचर देखा था ना हमने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका मिक्सचर था बहुत सारा चीज गैसेस में। तो एक बात समझ में आई, एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें थे, जैसे कि नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, मॉइस्चर था, कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी था, सो दैट इज अ एयर। अब इसमें मुझे ये बताओ कौन किस में डिसॉल्व हुआ है? तो नाइट्रोजन लार्ज क्वांटिटी में था, पड़ा था, 70% के ऊपर नाइट्रोजन था पूरा इसमें। सो एयर इज अ गैसेस सॉल्यूशन मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट। नाइट्रोजन जो है वो एयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, नियरली 70% एंड अबव। दैट्स व्हाई दैट नाइट्रोजन इज अ सॉल्वेंट इन दैट, ठीक है। अब हम आते हैं एयर एज अ गैसेस सॉल्यूशन। पानी पीते रहिए, आपको हाइड्रेट करता है पानी, और हाइड्रेट होगा तो आपका दिमाग काम करेगा। हाइड्रेट नहीं होगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। सो एयर एज अ, अभी देखा हमने एयर में क्या क्या कंपोनेंट है, नाइट्रोजन है 70% एंड अबव, सो उसमें ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देन अदर गैसेस आर कंसिडर्ड एज सॉल्यूट। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट इन द एयर। एयर का जो मिक्सचर है, जो सोल्यूशन है, एयर सोल्यूशन इज, एयर इज अ सोल्यूशन that is mixture of many type of gases in it, and largely it consists of nitrogen, that is 70% and above. That's why nitrogen is considered as solvent. And other gases in the air, just like oxygen, argon, carbon dioxide and other gases, they are present in smaller quantity than nitrogen, and that's why they are considered as solute in this solution of air. So gases can be formed solutions, just like water act as solvent in liquid solution. तो जैसे gases can form solution just like water, तो जैसे वाटर एक्ट एज अ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक्ट करता है ना लिक्विड सॉल्यूशन, वैसे गैसेस नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन विल फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ गैसेस सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये समझना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिसोल्यूशन प्रोसेस समझ लेंगे, डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस, तो आपको सल्यूट एंड सॉल्वेंट का पूरा एकदम डीपली नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि हमने गुलाब जामुन का समझा था कि गुलाब जामुन में भैया तुमने शुगर सिरप तो लिया, शुगर सिरप में ज़्यादातर शुगर ही था, पानी कम था, लेकिन फिर भी पानी को क्यों बोला गया सॉल्वेंट? क्योंकि शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, खाली कम क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं मापा जा सकता। Initially, salt completely is dissolved in water forming solution, है ना? सॉल्ट लिया, पानी डालो, डिसॉल्व हो गया, होता है, डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट गायब हो जाता है, हो गया गायब, उसका मन किया गायब हो जाए, गायब हो गया। आफ्टर एडिंग फ्यू मोर स्पून, पहले 1 चम्मच डाला, डिसॉल्व हो गया, 2 चम्मच डाला, डिसॉल्व हो गया, तीसरा चम्मच डाला, घुमाया पानी को, डिसॉल्व हो गया, और थोड़ा डाल रहे। स्टेज कम्स, ऐसे डालते गए तो एक स्टेज पे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है नॉर्मली। कम्स व्हेन एडेड सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, पूरा कंप्लीटली वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। एक स्टेज ऐसा आता है जब हम 1 स्पून डालते हैं पहले वाटर में, डिसॉल्व करते तो डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली, दूसरा स्पून डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया, ऐसा डालते रहो। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब आप डालोगे नमक, तो वो नमक डिसॉल्व होगा नहीं, कंप्लीटली नहीं डिसॉल्व, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। दिस अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट सेटल्स एट द बॉटम, तो जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट होगा उसमें नीचे बैठ जाएगा पानी के, इंडिकेटिंग दैट वाटर रीचेस इट्स लिमिट। इससे ये बताता है कि वाटर में जो डिसॉल्व होने का कैपेसिटी था, करने का जो कैपेसिटी था, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं करेगा सॉल्ट को एट द नॉर्मल टेम्परेचर। सो वाटर कैन नो लॉन्गर डिसॉल्व्स any more salt at that temperature. So at that temperature water salt को और ज्यादा डिसॉल्व नहीं करेगा। ऐसा बोल दिया, भाई मेरा हाथ खड़ा हो गया, अब इससे ज्यादा हमसे नहीं होने का। ठीक है, solution in which more solute can be dissolved at given temperature, तो टेम्परेचर नीचे लगाया, डिसॉल्व नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो डिसॉल्व होना चालू हो गया। So solution in which more solute can be dissolved at a given temperature has not reached maximum capacity for dissolving solute। ठीक है, so पहले हमने क्या पढ़ा? ठीक है, so undissolved salt settles at the bottom, indicating that water reaches its limit. Water can no longer dissolve any more salt at the temperature. So solution in which more solute can be dissolved at given temperature is called as has not reached maximum capacity for dissolving solute। ठीक है, can still accommodate additional solute particles. Water with 1 spoon of salt is unsaturated solution। ठीक है, solute particles can still accommodate additional solute particle. Water with 1 spoon of salt is unsaturated solution। अब देखो, जब डिसॉल्व नहीं होता, 2 टाइप के, एक तो अनसैचुरेटेड, एक तो सैचुरेटेड। आप देखिएगा जरा, तब हम इसके ऊपर आएंगे। When solute stop dissolving to begin settle at down, solution is reached maximum capacity at the particular temperature. No more solute can be dissolved at same temperature condition। अब इसका मतलब देखो, दो चीजें हैं।
सोल्यूशन है, 1 स्पून डाला, 1 स्पून, पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, इवनली दिख रहा है। 2 स्पून डाला, इवनली दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे वक्त पे दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, गिवन टेम्परेचर में डिसॉल्व हो गया इवनली। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम स्पून में नमक डालते रहेंगे, पानी में नमक डालते रहेंगे, 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, 4 स्पून डाला, एक टाइम के बाद उसका लिमिट खत्म हो जाएगा, सॉल्ट जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, सॉल्ट नीचे सेटल होना चालू हो जाएगा। नीचे क्या होगा? सेटल होना चालू हो जाएगा सॉल्ट, है ना। सॉल्ट क्या होगा? नीचे सेटल होना चालू हो जाएगा। सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट अब इसको मिक्स करने के लिए कोई टेम्परेचर लगेगा, है ना, कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर लगेगा तो मिक्स हो जाता है, टेम्परेचर लगा होता है। सो दिस टाइम दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा है? सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो आपको वही ध्यान में रखना है, बस पूरा का पूरा आपको माजरा यही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं। इनिशियली dissolution process में initially salt complete is dissolved in water to form solution. After adding few more spoons, stage when added salt does not dissolve completely. Undissolved salt settles at the bottom, indicating that water reaches its limit. वो limit reach कर गया, इसके बाद में वो dissolve नहीं करेगा खुद के अंदर। Water can no longer dissolve any more salt at that temperature, that is dissolution process. So this process is dissolution process. कि क्या किया हमने? 1 स्पून डाला, डिसॉल्व हो गया, 2 स्पून डाला, डिसॉल्व हो गया पानी में, तीसरा स्पून डाला, डिसॉल्व हो गया पानी में। ऐसे एक जब डालते रहेंगे पानी में, एक फिक्स पानी में वापस से हम ऐड करते रहेंगे सॉल्ट, तो एक टाइम आएगा जब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, नीचे सेटल हो जाएगा, वो सॉल्ट सेटल होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो बोल रहा है अब मेरा लिमिट खत्म हो गया डिसॉल्व होने का, मैं किसी और को अपने अंदर परमिट नहीं करने वाला हूं, मैं किसी और को डिसॉल्व नहीं होने देने वाला हूं एट द गिवन टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर था हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया। फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अ in which more solute can be dissolved at a given temperature is saturated solution. तो आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सो एक गिवन टेम्परेचर पे आप जितना भी सोल्यूट है वो डालते रहो, सब पानी में डिसॉल्व होते रहेगा। सो दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, हैज नॉट रीच मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर डिसॉल्विंग सोल्यूट, है ना। तो तब तक, जब तक वो मैक्सिमम कैपेसिटी, जब तक वो डिसॉल्व करते जा रहा है, सीधा सीधा बात है, जब तक वो डिसॉल्व करते जा रहा है और कुछ मतलब कुछ भी पार्टिकल्स बच नहीं रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद का जो टाइम आएगा दैट इज अनसैचुरेटेड, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है, और इसके पहले जब तक डिसॉल्व होता रहता है तब तक बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कैन स्टिल अकोमोडेट एडिशनल सोल्यूशन पार्टिकल्स, कैन सोल्यूट पार्टिकल्स। वाटर with 1 spoon of salt is unsaturated solution, obviously, क्योंकि वो पूरा सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कुछ भी पार्टिकल्स बचते नहीं हैं, नीचे हमको दिखते नहीं हैं, दैट्स व्हाई दैट सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट स्टॉप डिसॉल्विंग एंड बिगिन सेटल एट द बॉटम, जब भी सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर देगा, जैसे सॉल्ट था, डालते गए एक टाइम आया जब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद कर दिया, पानी बोला अब मैं ये सॉल्ट नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा मैं अपने अंदर इसको नहीं डिसॉल्व करूंगा। सो एट दैट टाइम दैट सोल्यूशन टर्न्स टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन at the given temperature, at the room temperature. So when solute stops dissolving and begins settle at the bottom, solution has reached its maximum capacity at that particular temperature.
नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर कंडीशन, उससे ज्यादा सल्यूट उसमें डिजॉल्व होना नहीं है ना। सल्यूट जो है डिजॉल्व होना बंद हो गया है सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट परमिट नहीं कर रहा है कि भैया अब मैं इसको डिजॉल्व नहीं कर सकता है एट द गिवन टेम्परेचर, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब पार्टिकल्स नीचे हमको बैठे हुए दिखते हैं। तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड when undissolved particles remains. Concentration of solution. Amount of solute present in fixed quantity of solution or solvent. Amount of solute present in fixed quantity of solution or solvent. कितना amount of solute आपने solvent में डाला, amount of solute present in fixed quantity of solvent. So एक fixed quantity of solvent है, कितने amount of that solute you have dissolved and that in that fixed quantity of solvent is a concentration, है ना। गाढ़ा है, कम गाढ़ा है, ज़्यादा गाढ़ा है, that is a concentration. आपने शुगर डाला, आपने बढ़ा पानी में 1 स्पून डालते हो कम गाढ़ा रहता है, 2 स्पून डालते हो मज़ा आ जाता है, थोड़ा सा और मीठा हो गया, और ज़्यादा डालोगे और ज़्यादा मीठा हो जाएगा डिजॉल्व होके। So that is concentration of solute, है ना। amount of the solute you are dissolving in that solvent. So amount of solute present in fixed quantity of solvent, है ना, fixed quantity of solution or solvent. Depending on amount of solute present, solution can be diluted or concentrated, है ना। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बना रे भाई, पिक्चर में देखा रहेगा। दारू लिया है, पानी डाल रहा है उसके अंदर, ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बना, अपने को लग नहीं रही है, ऐसा बोलता है। So that is they want the wine in more quantity, that solute in more quantity, ताकि पानी जो है वो जो मिक्सचर बने वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो अमाउंट ऑफ दैट solute present in fixed quantity of solvent, depending upon the amount of solute present, solution can be dilute or concentrated. तो आपने कितना डाला है solute, तो ये डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, आप वो छोड़ो। आप देखो, सिंपल सा बात देखो, फिनाइल लेते हो, पानी में डालते हो, कम फिनाइल रहेगा तो पानी को में डाइल्यूट करते हो, है ना, और ज़्यादा डाल दिया तो थिक हो जाएगा, बहुत सुगंध आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया थोड़ा सा, है ना। तो वही है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब अब देखो, वही पानी में हमने ये पानी में 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ये मिक्स किया, 2-3 ढक्कन मिक्स कर दिया, सपोज करो फिनाइल का, खुशबू ज़्यादा आ रही थी, पानी ऐड कर दिया, सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, है ना। क्वांटिटी ऑफ वो तो फिक्स था ना, छोटा कम ही था, तो वो डाइल्यूट कर दिया हमने। तो सॉल्वेंट जब डालते हो आप सॉल्यूशन में, तो वो आप डाइल्यूट करते हो, और जब हम सॉल्यूट डालते हैं ज़्यादा, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है, सिंपल सा बात समझिए आप। डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, देखा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट। तो मिक्सचर है, तो मिक्सचर में कुछ सॉल्यूट होगा, कुछ सॉल्वेंट होगा,
तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आपने सॉल्यूट डाली है तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कम डाला है तो डाइल्यूटेड होगा। तो डाइल्यूट सोल्यूशन हैज लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट डिसॉल्व्ड। तो जब सोल्यूट आप लेस अमाउंट में डालोगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, वहीं ज़्यादा डालोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हैज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड ऑब्वियसली। तो अलग अलग फ्रेम से आप सोच सकते हो। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स फॉर कंपैरिजंस, है ना। अब देखो दो मिक्सचर है हमारे पास, वाटर का है, एक लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर। आपने सल्यूट डाला, इसमें सॉल्ट या शुगर 1 स्पून, इसमें आपने शुगर डाला है 2 स्पून। तो ऑब्वियसली इसमें ये क्या है, डाइल्यूटेड है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। शुगर ज्यादा है इसमें तो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। आप कंपेयर करने के लिए ये डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कंपैरिजन करने के लिए रिलेटिव टर्म्स हम यूज जो करते हैं, दैट इज डाइल्यूटेड एंड डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा चीज है सब। अब देखिए सॉल्युबिलिटी, ओके, maximum amount of solute that dissolved in fixed quantity of solvent measured at particular temperature condition। कितना soluble है, कितना ज्यादा वो अपने अंदर ले रहा है। So amount of solute that dissolved in fixed amount of solvent, different substance has different solubility limits। सॉल्युबिलिटी लिमिट, डिसॉल्व होने का जो लिमिट है वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा। सॉल्युबिलिटी हेल्प्स डिटरमाइन हाउ मच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, है ना। तो आपको इसका मतलब क्या समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? मतलब आपने कितना क्वांटिटी वाटर में डाला। अगर मैं सॉल्ट या शुगर डाल रहा हूँ, सपोज करो वाटर में शुगर ऐड कर रहा हूँ, कितना सॉल्युबल होगा, कितना चम्मच उसके अंदर जाएगा ताकि वो पूरा डिसॉल्व हो सके, सॉल्यूबल। तो सॉल्युबिलिटी जो एक टर्म है, दैट इज बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि कितना वो अपने अंदर ले लेगा, कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्ड इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितना ज्यादा से ज्यादा तुम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, that is solubility of that solute, है ना। So measured at particular temperature, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मेजर किया जाता है solubility। डिफरेंट सब्सटेंस, ऑब्वियसली अलग अलग सब्सटेंस। अब मैं बोलूं कि 1 लीटर पानी है, हमने 1 किलो सॉल्ट जब डिसॉल्व किया उसके बाद में डिसॉल्व होना बंद हो गया, वैसे ही शुगर लिया तो 1 लीटर पानी में 3-4 किलो के बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, है ना। तो डिफरेंट सब्सटेंस विल हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी लिमिट्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हेल्प्स डिटरमाइन हाउ मच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्युबिलिटी आपको बताता है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस है, इसका सॉल्युबिलिटी इतना ही है, सॉल्युबिलिटी इतना ही है, तो इतना ही तुम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा वो डिसॉल्व करेगा नहीं। तो ये एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। सो ये कौन बताता है, ये सॉल्युबिलिटी बताती है वो सब्सटेंस की, ठीक है। अब देखते हैं आगे, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी? फॉर मोस्ट सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर, ऑब्वियसली ये अब शक्कर में पानी में शक्कर पानी में हम डालते रहते हैं,
तो एक टाइम के बाद वो शक्कर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एट दैट गिवन टेम्परेचर। और जैसे हम हीट करेंगे, गर्म करते हैं, शुगर मेल्ट हो जाता है और उसके अंदर मिक्स होना चालू हो जाता है। तो दैट्स द सब्सटेंस, फॉर मोस्ट सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसका सॉल्युबिलिटी मिक्स होने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है ना। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फॉर मोस्ट सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस भी बढ़ते जाएगी। सिंपल। So for most substance, solubility increases with increase in the temperature. So जैसे temperature increase किया, solubility भी increase हो गई। Water at 70 degrees Celsius dissolve more baking soda than the water at 50 degrees Celsius. तो water है 70 डिग्री सेल्सियस पे, वो ज्यादा बेकिंग सोडा डिसॉल्व करेगा देन द वाटर विथ 50 डिग्री सेल्सियस। सेम विथ हमने देखा है शुगर, नॉर्मल टेम्परेचर में एक फिक्स टाइम के बाद वो शुगर वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे और हमको शुगर उसमें डाला और हीट किया, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया, तो डिसॉल्व होना चालू हो गया। तो मतलब कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाई, सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सो फॉर मोस्ट सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस डिसॉल्व मोर बेकिंग सोडा देन द वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। Amount of baking soda dissolved at 20 डिग्री सेल्सियस even lesser। जितना कम डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे जैसे 50 पे था, फिर 20 पे लेके आया तो और ज्यादा कम डिसॉल्व करेगा वो बेकिंग सोडा। हायर द टेम्परेचर अलाउज मोर सॉल्यूट पार्टिकल टू डिसॉल्व। जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई करोगे उतना ज्यादा मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे। सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड कन्वर्जन। तो हमने तो ये पहले भी देखा, ऐसा नहीं कि नया देख रहे हैं। पानी में सॉल्ट डाला 1 स्पून, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड था, दो डाला अनसैचुरेटेड था, है ना। तो उसका उल्टा देखो, इसमें कैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेटेड था पहले, नीचे ये एक टाइम आया जब नीचे सैचुरेट होना चालू हो गया था। शुगर के बारे में देखो कि पहले हमने एक लीटर वाटर लिया, शक्कर डालते गए डिसॉल्व हो रहा था। एक टाइम आया जब शक्कर डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। आगे जाके सैचुरेट हो रहा है, वो सब नीचे सेटल होने चालू हो गया। अब क्या किया, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेट हुआ। अब नीचे आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो शुगर क्या हो गया, मिक्स होना, डिसॉल्व होना चालू हो गया। तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड था पहले, अब धीरे धीरे वापस से क्या हो गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अलग अलग प्रोसेस से किया जा सकता है। Saturated solution can at particular temperature behaves as unsaturated solution। Saturated solution में एक कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर के वक्त वो अनसैचुरेटेड जैसा बिहेव करता है। जैसे मैंने बताया कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मेल्ट होना चालू हो गया उसके अंदर और वो पानी में मिक्स होना चालू हो गया। अनसैचुरेटेड था, सॉरी सैचुरेटेड था, अनसैचुरेट हुआ। सो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड जैसा बिहेव करना चालू कर देता है। दिस हैपेंस
when temperature is increased above original temperature, so ये कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। आप देखो शुगर सोल्यूशन में मैंने आपको वही बताया पहले शुगर सोल्यूशन 1 स्पून डाला तो पहले क्या था? अनसैचुरेटेड था, मिक्स हो गया। 2 स्पून डाला, मिक्स हो गया, अनसैचुरेटेड था। डालते गए अनसैचुरेटेड था। उसके बाद में एक फिक्स टाइम के बाद वो शुगर नीचे सेटल होना चालू हो गया, मिक्स नहीं हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन। इसका मतलब क्या समझे आप? कि अब वो सैचुरेट हो चुका है, मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, नीचे आग लगा दी, तो वो मेल्ट होके वो पानी में मिक्स होना चालू हो गया। तो सैचुरेटेड से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद में वो अनसैचुरेटेड जैसा बन गया, वो अनसैचुरेटेड जैसा बिहेव कर रहा है। वापस से टेम्परेचर हटाएंगे तो वापस से नीचे दिखेगा कि शुगर बढ़ गया। ठीक है, आपने देखा रहेगा कड़क हो जाता है। तो ये होता कैसे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाई गई। जैसे टेम्परेचर उसके ओरिजिनल टेम्परेचर से बढ़ाई गई, अबाउट द ओरिजिनल टेम्परेचर, सो वो ऐसा हरकत कर रहा है। हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स। सो हीटिंग क्या करता है? हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स। टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट्स मैक्सिमाइज सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी। तो जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, बढ़ा, है ना, हीट किया हमने तो टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसका जो अफेक्ट था वो मैक्सिमाइज हो गया, एंड किसका? सॉल्युबिलिटी जो अफेक्ट था वो मैक्सिमाइज हो गया, और वो सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। तो हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी to dissolve more solute particles. Temperature changes after affects maximum solubility capacity. बात समझ में आ गई होगी। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो देखेंगे। देख रहे हैं, घोल घोल के घोट घोट के पानी में डाल के पिला देते। लो पियो, अरे कड़वा है, पी लो बच्चा पी लो, दवाई कड़वी होती है, तो मिक्स करके पिलाते थे। देखा रहेगा आप लोगों ने। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सिस्टम था वो देखते हैं कि वाटर हैज बीन यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर मेडिसिनल फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेदा। घोट घोट के और उसको पानी में डाल के पिला दिया जाता था। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सो वाटर हैज बीन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर मेडिसिनल फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में वाटर को सॉल्वेंट करके यूज करते हैं। मेडिसिन फॉर्मुलेशन में जब मेडिसिन बनाते थे आयुर्वेदा में, तो water is been used as a solvent. Siddha and other traditional system also used water as a solvent. तो सिद्धा एंड उस और भी अलग अदर ट्रेडिशनल सिस्टम में ये वाटर को ही सॉल्वेंट एज एन यूज किया जाता था इन मेडिसिनल फॉर्मुलेशन। ठीक है। ड्रग फॉर्मुलेशन। सो ड्रग फॉर्मुलेशन prepared using hydro alcoholic extract from herbs। herbs में से, है ना, जैसे तुलसी हो गई, मेडिसिनल प्लांट्स। तो drugs formulation prepared using hydroalcoholic extract of herbs। hydroalcoholic extract of herbs में से ड्रग्स फॉर्मुलेट किया जाता है। ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, वो वाला ड्रग की बात नहीं कर रहा।
चेंज हो गया पिक्चर में, फालतू. So that is not a drug, and that drug is used as medicinal properties. Their medicinal properties used in drugs. A drug, it means what? Now here we are claiming about medicinal drugs. So drugs formulation prepared using hydroalcoholic extract of herbs. Indian system refer to oils, ghee, milk as solvent for tetraphotic benefit. So Indian system refer oil, ghee, milk as solvent for tetraphotic benefits. ठीक है. आसिमा चटर्जी कंट्रीब्यूशन वो देखें हम लोग कि क्या कंट्रीब्यूशन है आसिमा चटर्जी जी का. थोड़ा पानी पी लिया जाए. तो देखिए जरा इनका जो काम है बहुत सराहनीय काम है. लेट्स सी. सो रेनाउंड फॉर वर्क इन डेवलपिंग एंटीसेप्टिक्स, एंटी एपिलेप्टिक, सो एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मटेरियल ड्रग. सो इन्होंने अपना, आसिमा चटर्जी जी ने, उन्होंने काम किया है कौन से ड्रग में, कौन से इसमें, तो एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मटेरियल ड्रग में उनका वर्क. सो रेनाउंड फॉर, ये बहुत फेमस हैं फॉर द वर्क इन डेवलपिंग, एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मटेरियल ड्रग. Used solvents and solution extensively to extract compounds from medicinal plants. उन्होंने used solvent and solutions extensively to extract compound from medicinal plants. So इन्होंने medicinal plants से compound अलग अलग जो medicinal ये compound एक्सट्रैक्ट किए और मेडिसिन में बनाने में सहयोग किया. ठीक है. become second Indian women to earn doctorate of science. So become second Indian women to earn doctorate of science. So doctorate of science, ये सेकेंड इंडियन वीमेन है जो डॉक्टरेट ऑफ साइंस है. सेकेंड इंडियन वीमेन टू बी डॉक्टरेट ऑफ साइंस. फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शक्ति स्वर अप भारत नगर अवार्ड. ठीक है. सो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शांति स्वरूप भारत नगर अवार्ड इन केमिकल साइंस. तो पहला विमेन है जिन्होंने शांति स्वरूप भारत नगर अवार्ड जीता है फॉर केमिकल साइंस. तो केमिकल साइंस में Asima Chatterjee was the first women to receive this award, that is Shanti Swaroop Bharat Nagar Award. ठीक है. अब हम देखते हैं कि गैस को गैस के अंदर कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है. तो आपने देखा ये एयर गैस के अंदर गैस मिक्स्ड है. तो ये जो कंडीशन है वो हम
नेक्स्ट सेशन में पढ़ रहे होंगे। होप कर रहा हूँ आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, मज़ा भी आया हो, है ना। तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को ऐसे ऐसे वीडियोस से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।